टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 चल रहा है उसमें का क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों ने ये आगे जो है अगले वाले वीडियोस जो है उन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, आगे जाके ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ जो क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, एज इट इज लिख रहे हैं, खाली मैं एक चेंज करवा रहा हूँ क्वेश्चन में। ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है बेटा, ये ऊपर ये प्लस का टर्म होने की वजह से मैं ये इसको और इसको दोनों को भी सेपरेट सेपरेट करवा सकता हूँ। इसलिए जो नीचे वाली जो टर्म है √41, उस √41 को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट करवा देंगे। चलो करते हैं सेपरेट। देखो ये 4/√41 साइन ऑफ एक्स, क्या किया बेटा मैंने, ये जो √41 है ये इस टर्म को दे दिया पहले, प्लस आगे ये जो 5 अपॉन है, ये 5 अपॉन नीचे इसको भी √41 हम लोगों ने करा दिया, 5/√41, और सामने जो है वो है cos x एज इट इज। देख लो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाला √41 है, एक बार इस टर्म को और एक बार इस टर्म को, दोनों को भी मैंने क्या कर दिया, नीचे सेपरेट सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो किन फॉर्मूला में से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो हमारे पास 4 फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के। पहला है साइन ऑफ a प्लस बी, दूसरा है, 2 मिनट के लिए इसके लिए मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलो देख लो पहले अभी यहाँ पे चार जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। देखो बेटा, पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है साइन ऑफ a माइनस बी, नेक्स्ट रहेगा कॉस a प्लस बी, और फोर्थ नंबर वाला है फॉर्मूला बेटा कॉस a माइनस बी। कितने फॉर्मूले अपने पास, 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये चारों फॉर्मूलों को देख लो, मैं इनके फॉर्मूलाज यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है बेटा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है बेटा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट साइन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और ये नेक्स्ट वाला और एक फॉर्मूला है यहाँ पे कॉस ए प्लस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चलो ध्यान दो बेटा, अभी यहाँ पे ये जो 4 फॉर्मूलाज है बेटा, ये ध्यान में कैसे रखे जाएंगे देख लो इधर। जब साइन रहेगा तब सामने की जो टर्म्स है वो अल्टरनेट रहेंगी, जैसे कि साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। ये जो सामने वाली टर्म जो है वो अल्टर है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वापस से साइन है तो वहां पर भी साइन कॉस कॉस साइन है ना। जब क्वेश्चन में साइन है, फॉर्मूले में लेफ्ट साइड में जब जब साइन है तब सामने वाली जो टर्म्स है वो अल्टर है, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, लेकिन जब कॉस रहेगा कॉस, तब सेम सेम टर्म्स है, देखो जैसे कि कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। जब साइन कॉस है तब अल्टरनेट टर्म्स है साइन कॉस कॉस साइन है ना, और जब कॉस है तब कॉस कॉस साइन साइन, सेम 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 टर्म्स है। लेकिन जब साइन की टर्म्स रहेगी, साइन के फॉर्मूले में अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो सामने प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो सामने माइनस आएगा। लेकिन कॉस के चलते देख लो आप, जब प्लस रहेगा तब उल्टा वाला साइन रहेगा माइनस, और जब माइनस रहेगा तब रहेगा
प्लस, ऐसे चार फॉर्मूले ध्यान में रखे जाते हैं। साइन जब रहेगा तो साइन कॉस कॉस साइन, अल्टरनेटिवली साइन कॉस कॉस साइन, और उसमें जो सिंबल है वही सिंबल सामने रहेगा, लेकिन कॉस में सेम सेम रहेगा, कॉस कॉस साइन साइन, और उसमें सिंबल उल्टे रहेंगे। ठीक है, चलो जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। देख लो बेटा अभी यहाँ पे, तो ये y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स, देख लो बेटा अभी यहाँ पे ये जो 4√41 है, आगे कौन है साइन एक्स, प्लस 5√41 और सामने कौन है कॉस एक्स। अब इसमें ध्यान दो अच्छी तरीके से, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक दो टर्म है और राइट साइड में भी दो टर्म है। लेफ्ट साइड में दोनों तरफ अगर कॉस रहता है, देखो फॉर्मूले में देख लो बेटा इधर, लेफ्ट साइड में अगर दोनों तरफ अगर कॉस कॉस रहता है तब वहां पे कॉस वाला फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड में कोई टर्म साइन का आपको मिला तो वहां पे आपको साइन का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला है तो उसमें साइन की टर्म अगर होती है तो दूसरी टर्म आपको किसकी पकड़नी पड़ेगी, कॉस की पकड़नी पड़ेगी। इसमें साइन का टर्म है, इसलिए इस पुट करेंगे हम लोग, इस 4/√41 को मैं पुट कर रहा हूं कॉस थीटा। देख लो बेटा वापस से बोल रहा हूं, ध्यान दो अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन में ये जो अगले वाले मैंने चार फॉर्मूला जो लिख के दिए हैं उसमें चेक कीजिएगा, यहाँ पे दोनों अगर कॉस रहते हैं तभी लेफ्ट साइड में अगर आपको कोई कॉस दिखाई दे तब आप कॉस दूसरे वाले टर्म को भी कॉस पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक टर्म साइन मुझे दिखाई दे रहा है इसका मतलब 100% दूसरा मुझे कॉस ही पकड़ना है, और एक साइन एक कॉस रहा लेफ्ट साइड में तो वहां पे साइन का ही फॉर्मूला यूज होने वाला है। जैसे कि अभी यहाँ पे देख लो बेटा, साइन मुझे मिल चुका है, इस दूसरे टर्म को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉस पुट करता हूँ, और यहाँ पे कॉस है तो इस टर्म को मैं क्या करता हूँ 5√41 को मैं साइन थीटा पुट करता हूँ। चलो अब इसमें हम लोग पुट करेंगे, 4/√41 को क्या लिखा जाएगा, उसे लिखा जाएगा कॉस थीटा इंटू ये साइन एक्स जो है वो साइन एक्स मैंने एज इट इज लिखा, प्लस 5/√41 क्या है बेटा अपने पास, वो है साइन थीटा इंटू कॉस एक्स जो है वो कॉस एक्स एज इट इज लिखा जाएगा, कॉस कॉस ऑफ एक्स एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, देख लो वापस से बोल रहा हूँ, 4/√41 को क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा, जो कि हमने पुट करना है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जिसको आप लोग पुट कर रहे हैं ना तो उसको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 4/√41 है, वहां पे उसको हमने cos थीटा लिखवा दिया, साइन एक्स एज इट इज प्लस एज इट इज cos एक्स इधर, इसको मैंने साइन थीटा रखवा दिया। ठीक है, चलो अब ऐसा करने से हमको हमारा कोई भी फॉर्मूला मिल नहीं रहा है। देखो बाहर साइन इनवर्स है, एक तो 100%, अंदर साइन या कॉस, इसमें से कुछ तो भी आने वाला है, ये तो हम लोगों को पता है क्योंकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे जो अगले चार फॉर्मूले मैंने लिख के दिए उसमें एक दो तीन चार टर्म है, उधर वाले टर्म को देखने की जरूरत भी नहीं है। ये जो लेफ्ट साइड वाले टर्म्स है उनको अगर देखा जाए तो दोनों भी टर्म्स अगर कॉस की होती है, दोनों भी टर्म्स अगर कॉस कॉस की होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसमें अगर एक टर्म साइन एक कॉस की रही तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें एक टर्म साइन और एक टर्म कॉस का है, इसलिए हमको फॉर्मूला पता है। पहला टर्म क्या होता है बेटा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या किया बेटा मैंने, साइन को पहले लिखा, कॉस को बाद में लिखा, यहाँ पे कॉस को पहले लिखा, साइन को बाद में लिखा। ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से हमको हमारा स्टेप मिलने वाला है, जो कि है देख लो इधर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, बेटा साइन हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चेक करो बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला, ये साइन ए प्लस बी का। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का।
बेटा इसको ए कंसीडर करना है, इसको बी, ए कंसीडर करना है, इसको बी, ठीक है। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपांड, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, एक्स प्लस बी, ठीक है। क्या बचा, एक्स प्लस बी। अब चलो ध्यान दो इधर, सॉरी हाँ, यहाँ पे b क्या है बेटा, यहाँ पे गलती से मेरे पास b लिखा गया, थीटा था बेटा, यहाँ पे क्या था, ये देखो cos थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा आएगा, ठीक है। चलो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा, x के साथ में, तो ये d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास, वो है y, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, x प्लस थीटा। ये क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट ले लेंगे। बोलो x का डेरिवेटिव क्या मिलता है 1, थीटा का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा 0, क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, थीटा का डेरिवेटिव बन गया 0। तो ये dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमको 1 प्लस 0 मतलब मिल चुका है 1, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी हमारे पास आ चुका है। देख लो बेटा, वापस से 2 मिनट में इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन था अपने पास जिसमें नीचे वाली जो टर्म है मैंने सेपरेट सेपरेट करवा दी। अब यहाँ पे आपको कोई तो भी फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे एक बार साइन आया हुआ है, इसका मतलब इस टर्म को आपको कॉस पकड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉस है तो ये साइन। अगर यहाँ पे कॉस आता था तो इसको आप साइन भी पकड़ सकते थे, कॉस भी पकड़ सकते थे, ठीक है। चलो अब ये इसको मैंने कॉस पकड़ा, इसको मैंने साइन, चलो कॉस पकड़ते यहाँ पे कॉस थीटा लिखा, यहाँ पे साइन थीटा लिखा। अब ये क्या हो गया, ये सीक्वेंस थोड़ा सा गलत लग रहा था, साइन हमारे पास जो फॉर्मूले है उसमें क्या है, साइन कॉस कॉस साइन है ना। अब ये किसका फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। ए किसे पकड़ा था हमने, एक्स को, बी किसे पकड़ा था, थीटा को, साइन ए प्लस बी का, साइन साइन इनवर्स कट गया, जो बाकी है वो लिखा, उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। चलो सेम टू सेम इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके ये पूरा क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चलो देख लो बेटा, आगे सॉल्व करते अगला वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। चलो सॉल्व करते हैं आंसर में, y इज इक्वल टू, ये जो 2 है बेटा, ये 2 इसको और इसको दोनों को भी सेपरेट सेपरेट दे दो, तो ये क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ √3 कॉस ऑफ x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 1 साइन x अपॉन 2। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे मैंने ये जो नीचे वाला 2 था वो इसको और इसको दोनों को भी सेपरेट सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो √3/2 है, पुट करता हूँ उस √3/2 को। आप देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर आप साइन का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और कॉस का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉस का यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि बाहर कॉस है, कॉस और अंदर कॉस आते ही कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। आपको अगर इसको साइन पकड़ना है तो आप साइन भी पकड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, पुट √3/2 को कंसिडर कर रहा हूँ कॉस थीटा, और इस 1 यहाँ पे इस 1/2 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ साइन थीटा। ठीक है बेटा, समझ में आया। मैंने यहाँ पे क्या पुट करना है, √3/2 को कॉस थीटा, 1/2 को साइन थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, ऑलरेडी यहाँ पे कॉस था, इधर आप साइन भी रखवा सकते हैं या फिर कॉस भी रखवा सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉस रखा, कॉस कॉस साइन साइन, ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है। देखो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, दो दो फॉर्मूले हमारे पास है। अगर यहाँ पे माइनस रहा तो प्लस वाला यूज होगा, प्लस रहा तो माइनस वाला यूज होगा। अब कौन सा यूज होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो इज इक्वल टू, ये कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स एज इट इज, √3/2 को हमने पकड़ा है कॉस थीटा, इंटू कॉस एक्स जो है वो एज इट इज, माइनस जो है वो एज इट इज, साइन थीटा की से 1/2 को क्या पकड़ा है हमने, साइन थीटा, साइन एक्स जो है वो टर्म भी एज इट इज। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे इसके जगह पे कॉस थीटा और ये वाली टर्म की जगह पे मैंने साइन थीटा रखवा दिया। अब इस थीटा को आप ए पकड़ो, एक्स को आप बी पकड़ो,
थीटा को आपको ए पकड़ना है, एक्स को आपको बी पकड़ना है। तो बोलो बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है? कॉस ए प्लस बी का। चेक करते हैं हम लोग, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का। कॉस इनवर्स कॉस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कॉस इनवर्स कॉस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। चलो सॉल्व करते हैं आगे, देख लो इधर y इज इक्वल टू क्या मिला सामने? सामने मिला थीटा प्लस एक्स। क्या मिला? थीटा प्लस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि बाहर देखो क्या है? कॉस है, इसलिए मैंने कॉस का फॉर्मूला यूज किया, इसलिए मैंने पहले टर्म को कॉस पकड़ा ताकि कॉस कॉस आए। और गलती से अगर आपने इसको साइन भी पकड़ा होता तो यहाँ पे साइन आता था, और साइन को कॉस कन्वर्ट करना हमको आता है, पाई बाय 2 में से थीटा माइनस करते हम लोग, है कि नहीं? चलो क्या बचा है? y इज इक्वल टू थीटा प्लस एक्स। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास? y, डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है अपने पास? थीटा प्लस एक्स। चलो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी एक्स। ये क्या मिल गया हमें? डी वाई बाय डी एक्स। चलो डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन करते ही डेरिवेटिव क्या होता है? सेपरेट सेपरेट। डी बाई डी थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास? सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास? थीटा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास? एक्स। तो फाइनली हमको आंसर यहाँ पे मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? वो आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें x नहीं है, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा? x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिला? वो मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1। और ये फाइनल आंसर को हम लोग यहाँ पे बॉक्स डलवा देते हैं। ठीक है, दोनों भी क्वेश्चन सेम थे, दोनों भी क्वेश्चन में वही जो चारों फॉर्मूलाज है, वही चारों फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए, और सभी इस क्वेश्चन के सभी सब क्वेश्चंस में आपको वही मिलेगा। यही चार फॉर्मूलाज आपके सभी क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज होने वाले हैं। चलो देखो आगे भी सेम टू सेम ही है कि नहीं? चलो देख लो बेटा, प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या गिवन है? गिवन हम लोग एज इट इज लिखवा देते हैं, एक्सेप्ट साइन इनवर्स ऑफ, ये जो √2 है इसको और इसको दोनों भी टर्म को दे दो। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है बेटा? 1 1 होता है कि नहीं? 1 अपॉन ये √2, 1 अपॉन √2, आगे क्या है? कॉस ऑफ रूट एक्स, आगे क्या है? कॉस ऑफ रूट एक्स, प्लस वापस से 1 अपॉन √2, आगे कौन है बेटा? आगे है साइन ऑफ रूट एक्स। क्या किया मैंने? ये √2 जो है ये वाले टर्म को भी दिया और ये वाले टर्म को भी दिया, तो 1/√2 यहाँ पे हो गया। बाकी के जो दो टर्म्स है वो दो टर्म्स हम लोगों ने एज इट इज लिख ली। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान दो, इधर यहाँ पे कॉस है, इस टर्म को आप साइन भी पकड़ सकते हैं, कॉस भी पकड़ सकते हैं, लेकिन बाहर साइन है इसलिए मैं इस टर्म को साइन पकड़ूंगा, ताकि साइन कॉस कॉस साइन, साइन का ही फॉर्मूला आए। और गलती से आपने इसको कॉस पकड़ा तो भी आंसर में कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। ठीक है, चलो देख लो, पुट करो। पुट कर रहे हैं हम लोग 1/√2 को हम पुट करेंगे क्या बेटा? साइन थीटा। इस 1/√2 को हम पुट करेंगे क्या बेटा? कॉस थीटा। चलो दोनों भी वैल्यूज अपन उसके जगह पे पुट करते हैं। y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, चलो बोलो बेटा, ये साइन इनवर्स है, एज इट इज आएगा, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज। उसके बाद में बोलो बेटा 1/√2 कौन है? 1/√2 है साइन थीटा, 1/√2 की जगह पर मैंने साइन थीटा पुट कर दिया। आगे कौन है बेटा? आगे है कॉस ऑफ रूट एक्स इन प्लस ये 1/√2 क्या है बेटा? उसको पकड़ा है हमने कॉस थीटा इनटू आगे कौन है बेटा? आगे है साइन ऑफ रूट एक्स।
यहाँ तक समझ में आया? इस 1/√2 को मैंने क्या करा, साइन थीटा पुट कर दिया, इस 1/√2 को मैंने क्या कर दिया, कॉस थीटा। अब y इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है बेटा साइन ए माइनस बी का। ए कौन है, थीटा, माइनस बी कौन है, अंडर रूट ऑफ एक्स। देख लो बेटा, वापस से बोलता हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मैंने अभी पीछे फॉर्मूले सब लिख के दिए हैं, उन चारों फॉर्मूलों में से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहाँ पे साइन के फॉर्मूले में प्लस आया तो प्लस लेना पड़ता है, और अगर माइनस आया तो माइनस। और जब कॉस का फॉर्मूला रहेगा तब कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, अगर ऊपर कॉस के फॉर्मूले में अगर ऊपर माइनस आया तो नीचे प्लस आ जाता है, ठीक है, वो अपने आप, यार देखो माइनस है तो प्लस, वो मैंने जो चारों फॉर्मूले लिख के दिए ना, उसमें कॉस के फॉर्मूले में प्लस रहा तो उल्टा होता है, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, साइन के फॉर्मूले में प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह पे माइनस, ठीक है। चलो अब देख लो इधर, ये साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स और साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो अब क्या मिला देखो, y इज इक्वल टू थीटा प्लस रूट ऑफ एक्स, क्या मिला, y इज इक्वल टू थीटा प्लस रूट एक्स, ठीक है। चलो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू रखते हैं, लेकिन थीटा का वैल्यू भी रखा, समझो मान लो यहाँ पे 1/√2 इज इक्वल टू, हमने क्या पकड़ा था, साइन थीटा पकड़ा था, है कि नहीं। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, सर यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लिया तो ये साइन इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये साइन इधर जाके साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 हो जाएगा। अगर ये टर्म हम लोगों ने यहाँ पर रखी भी और उसका डेरिवेटिव लिया भी, तो इसका भी डेरिवेटिव जीरो ही आएगा बेटा, क्योंकि उसमें एक्स का टर्म नहीं है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट हम लोग एक्स के साथ में करते हैं इसलिए, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में करेंगे बेटा, इसको एक्स के साथ में। चलो कर रहे हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, वाई, डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, थीटा प्लस रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा बेटा, ये मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो बेटा डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट, थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, जीरो, प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/2 रूट ऑफ एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो फाइनल आंसर क्या मिला इसका, फाइनल आंसर मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा फाइनलाइज आंसर हुआ, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे जो तीनों भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए बेटा, उनमें तीनों भी क्वेश्चंस में हमको एक जैसा ही फॉर्मूला वहाँ पे मिला, एक जैसे ही फॉर्मूले मिला, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, यही फॉर्मूलों को हम लोगों ने सॉल्व किया। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इसके। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, 4th नंबर का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलो देख लो बेटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, चलो अंदर वाले टर्म्स को क्या करते हैं बेटा, अंदर वाले टर्म्स को एक बार इसको देते हैं, एक बार इसको देते हैं, ठीक है। चलो 3/5 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 4/5, 4/5 साइन ऑफ 3x, 4/5 साइन ऑफ 3x। बेटा समझे कि नहीं समझे, बस इतना बोलो। ये जो 5 है वो 3 को दिया 3/5 और इस 4/5 हो गया, ठीक है। ये 5 जो है ये दोनों को भी क्या कर दिया मैंने, सेपरेट सेपरेट दे दिया। अब बाहर कॉस है तो इस वाले टर्म को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस पकड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन रहा, एकदम इजी वाली बात बता देता मैं, यहाँ पर कॉस है तो अंदर वाले यहाँ पर भी कॉस है तो इसको कॉस ही पकड़ेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे साइन रहता था तो हम लोग यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पर भी साइन ही पकड़ते थे, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला आपने यूज किया तो भी चलता है बेटा, कोई भी कंसीडर किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे हम लोग, 3/5 को क्या पुट करेंगे, 3/5 को पुट करेंगे हम लोग साइन, या फिर कॉस कर दो, चलो कॉस पुट करता हूं मैं, कॉस थीटा, ठीक है।
और इस 4/5 को मैं पुट करूंगा साइन थीटा। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे हम लोगों ने इस 3/5 को कॉस थीटा पुट कर दिया और 4/5 को साइन थीटा पुट कर दिया। ऐसा पुट करने से हमको क्या मिला, देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स एज इट इज। बोलो बेटा 3/5 को क्या पुट किया हमने, कॉस थीटा पुट किया है। ठीक है, आगे क्या है बेटा, आगे है कॉस ऑफ 3x। नेक्स्ट इस माइनस को माइनस लिखा जाएगा। 4/5 क्या है बेटा अपने पास, 4/5 है साइन थीटा। 4/5 क्या है, साइन थीटा। आगे क्या है बेटा, साइन ऑफ 3x, उसको भी मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिखवा दिया। चलो देख लो बेटा, 3/5 को मैंने cos थीटा लिखा, cos ऑफ 3x एज इट इज, माइनस को माइनस, 4/5 को मैंने sin थीटा लिखवा दिया, sin ऑफ 3x को sin ऑफ 3x एज इट इज। y को y मैंने एज इट इज लिख दिया, cos इनवर्स को cos इनवर्स एज इट इज। अब बोलो बेटा सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला बेटा, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos में ये माइनस आया, इसका मतलब ये प्लस वाला फॉर्मूला है, तो ये cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला किसका है, cos a प्लस b का। ठीक है, जो भी हमने पीछे फॉर्मूले देखे उसी में से फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। ये cos इनवर्स cos क्या हो गया बेटा, आपको समझने के लिए हम लोग लिख देते हैं, वहां पे डायरेक्टली कैंसिल हो गया है कि नहीं। चलो अब क्या मिला, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 3x। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा, x के साथ में। तो ये d अपॉन डी एक्स क्या मिला बेटा, लेफ्ट साइड में y मिल गया, तो d अपॉन डी एक्स राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, थीटा प्लस 3x है। ये क्या मिला बेटा, ये मिल गया dy बाय डी एक्स। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट, थीटा का डेरिवेटिव 0, क्यों बेटा उसमें x नहीं है ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना अपन, उसमें x नहीं तो उसका आंसर हो गया 0। 3x का डेरिवेटिव क्या मिला बेटा 3, तो फाइनली ये dy बाय डी एक्स का आंसर हम लोगों को क्या मिला, dy बाय डी एक्स का आंसर मिल गया हम लोगों को 3। क्या मिला, dy बाय डी एक्स का आंसर हम लोगों को 3। तीनों चारों क्वेश्चन एक जैसे ही थे, इसमें कुछ भी डिफरेंसेस हम लोगों को वहां पे नहीं मिले। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 5th नंबर का क्वेश्चन है, देख लो बेटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये जो √31 है इसको और इसको दोनों को भी दे दो। चलो देख लो 3 अपॉन √13, 31 नहीं 13 इंटू कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 2 अपॉन √13 साइन ऑफ ई रेज टू एक्स। क्या किया बेटा मैंने, ये √13 जो है वो 3 को दिया, यहाँ पर 2 को भी √13 दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पर भी कॉस है, तो इस टर्म को भी हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट, 3 अपॉन √13 इज इक्वल टू क्या बेटा, कॉस थीटा, और इस 2 अपॉन √13 को पकड़ेंगे हम लोग साइन थीटा। ठीक है, चलो पकड़ते हैं, y इज इक्वल टू क्या मिला, देखो ये कॉस इनवर्स ऑफ 3 अपॉन √13 को क्या पकड़ा हमने, उसे पकड़ा कॉस थीटा, इंटू कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स जो टर्म है वो एज इट इज लिखा हम लोगों ने। नेक्स्ट प्लस को प्लस, 2 अपॉन √13 का क्या होगा, ये बन गया साइन थीटा, आगे साइन ऑफ ई रेज टू एक्स जो है वो एज इट इज। ठीक है, देख लो बेटा, 3 अपॉन √13 को cos थीटा पकड़ा, सामने वाली टर्म एज इट इज, प्लस को प्लस, 2 अपॉन √13 को साइन थीटा पकड़ना था, हमने पकड़ा, आगे वाली टर्म एज इट इज। अब इसको देखा जाए तो ये क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, देख लो बेटा थीटा को हम लोग क्या करेंगे, a पकड़ेंगे, e रेज टू एक्स को हम लोग पकड़ेंगे b। क्या दिखाई दे रहा है आपको, फिर वो चेक करो, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b
बोलो बेटा, ये किसका आंसर है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। चलो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है? कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है? कॉस ए माइनस बी का। चलो कॉस इनवर्स कॉस कैंसल। चलो बचा क्या और देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। चलो y इज इक्वल टू थीटा माइनस ई रेस टू एक्स। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा? x के साथ में। d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास? y। d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है अपने पास? थीटा माइनस ई रेस टू एक्स। ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बोलो, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा? 0 माइनस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, है कि नहीं? चलो क्या मिलता है देख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स। यहाँ पे प्लस आया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या आया? दिए हुए क्वेश्चन में यहाँ पे आपको प्लस था, इसलिए ऑप्शन में यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला हुआ, करके यहाँ पे माइनस 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 करते यहाँ पे आंसर आपका माइनस आ चुका है। अब इस क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन है उसका 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब 6 वाला आपको होमवर्क में देने वाला था, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको खुद सॉल्व करूंगा। बेटा ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। चलो ध्यान दो इधर अच्छी तरीके से। दिया हुआ जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू क्या है बेटा क्वेश्चन? कोसेक इनवर्स ऑफ 10 अपॉन 6 साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस 8 कॉस ऑफ 2 रेज टू एक्स। ये जो क्वेश्चन है मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखवा दिया है। अब जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे देखे उसमें जो सिंगल टर्म थी वो न्यूमरेटर में नहीं थी, वो डिनोमिनेटर में थी। जैसे कि ये देख लो इधर, 2 मिनट, पिछला वाला क्वेश्चन, अरे यार ठीक है समझो, मान लो ये 2 मिनट के लिए। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो सिंगल टर्म है वैल्यू वाली, वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है क्या? नहीं, वो डिनोमिनेटर में है कि नहीं? और पिछले सभी क्वेश्चन इसके जैसे ही थे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में जो सिंगल वाला वैल्यू है, ये वैल्यू आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा करूंगा। इसको उल्टा करने से नीचे वाला टर्म ऊपर और ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली से उल्टा थोड़ी करेंगे हम लोग। इसको अगर उल्टा करना है तो यहाँ पर भी जो कोसेक दिखाई दे रहा है इसका भी आपको उल्टा करना होगा, और कोसेक का उल्टा मतलब 1 बाय कोसेक बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। कोसेक का उल्टा मतलब 1 बाय कोसेक इनवर्स, और 1 बाय कोसेक मतलब क्या होता है बेटा? हमको पता है 1 बाय कोसेक, हम चैप्टर पढ़ रहे कब से, 1 बाय कोसेक होता है साइन। इस कोसेक को उल्टा करें मतलब क्या मिलता है आपको? साइन मिलता है। ठीक है, चलो इसको भी उल्टा कर दो, 6 साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस 8 कॉस ऑफ 2 रेज टू एक्स अपॉन नीचे वाला जो 10 है वो 10 हम लोगों ने क्या कर दिया? एज इट इज लिख दिया। जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर गया, ऊपर वाला टर्म क्या हो गया? नीचे आ गया। इस कोसेक को उल्टा करा तो ये भी टर्म उल्टा हो गया। अब चलो नीचे वाला जो 10 है वो 10 इसको दो, इसको भी दे दो, दोनों को भी दे दो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, देख लो बेटा, ये जो 6 है अपॉन 10 बनेगा, 6 अपॉन 10, आगे का साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स एज इट इज माइनस 8 अपॉन 10, आगे का कॉस ऑफ 2 रेज टू एक्स एज इट इज। ठीक है, चलो 2 मिनट में इसको ऊपर करा देता हूं। चलो बेटा y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लो बेटा, इसको पुट कर दो। पहले पुट करेंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे बेटा? 6/10 को हम लोग पुट करेंगे। देख लो यहाँ पे साइन है, इधर साइन है, इसका मतलब इसको कॉस करना पड़ेगा, क्योंकि साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा।
तो इस वाले टर्म को मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा पुट करता हूँ। ऑब्वियसली इस टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा पुट, फिर साइन थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पुट करके देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6/10 को मैंने पुट किया कॉस थीटा इनटू ये साइन ऑफ 2 रेज टू x जो टर्म है वो टर्म एज इट इज, माइनस 8/10 जो है वो क्या मिला बेटा हमें, वो मिल गया साइन थीटा इनटू कॉस ऑफ 2 रेज टू x जो है वो टर्म भी एज इट इज। ठीक है, चलो y को y एज इट इज, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज। अब ये आगे वाली जो टर्म है बेटा उसमें मैं क्या करूंगा, ये साइन वाली टर्म पहले और कॉस वाली टर्म बाद में लिखूंगा। साइन ऑफ 2 रेज टू x इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन a कॉस b माइनस ये कॉस ऑफ 2 रेज टू x टर्म पहले और ये बाद में साइन थीटा। ठीक है, अब इस 2 रेज टू x को मैं a कंसीडर करूंगा, थीटा को करूंगा b। ये देखो ये a और ये b। तो बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला किसका है साइन में, साइन ऑफ a माइनस b का है, साइन ऑफ a माइनस b का है। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला किसका है, साइन a माइनस b का। ये साइन इनवर्स और ये साइन क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या है देख लो, y इज इक्वल टू 2 रेज टू x माइनस थीटा बचा है। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में, थीटा के साथ में। d बाई डी थीटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास y, d बाई डी थीटा, राइट हैंड क्या है इस साइड अपने पास 2 रेज टू x माइनस थीटा। ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया dy बाय डी थीटा। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आ गया, डेरिवेटिव क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट सेपरेट। चलो बेटा 2 रेज टू x का फॉर्मूला आपको पता है, 2 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 2 a रेज टू x का फॉर्मूला, माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या है बेटा, थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 0। तो फाइनल आंसर आप लोगों को मिल चुका है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 2। और इसके चलते ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये पूरा क्या पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है, जिसके पूरे के पूरे 6 के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करा के दिए है। बेटा सभी के सभी 6 के 6 क्वेश्चंस में आपको एक जैसा ही फॉर्मूला, एक जैसे ही फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, या फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, यही फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे यूज होते आ रहे हैं। बेटा अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। आगे जाके 2 और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, उसके पहले आप इन सभी क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगला वाला क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।